छुपाइएगा मत, दिल का कोई दर्द हो तो नासूर बन जाएगा। छुपाइएगा मत, दिल का कोई दर्द हो तो नासूर बन जाएगा। अपनों को बताइएगा तो दवा लगाएगा, सहलाएगा। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और फिर से राजनीति की वो चर्चा जहां आप इंतज़ार कर रहे होंगे। 10 लाख 20 लाख नौकरी, रोजगार, सब कुछ बदल जाएगा। बिहार वेनिस बन जाएगा, बिहार में बहुत कुछ हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वैक्सीन आ गई है, ये सब बातें चर्चा में चल रही हैं। वैक्सीन भाजपाई है, ये भी चर्चा शुरू हो गई है। वैक्सीन के भी दल हो गए हैं। ये सब बातें चर्चा में आपके आ रही होगी, लेकिन एक चर्चा उससे बड़ी है। चर्चा ये है कि नीतीश जी लगातार अपने उन योजनाओं की तरफ बढ़ गए हैं जो योजनाएं नेक्स्ट लेवल की हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि जब किसी भी राजनीतिक दल में जिम्मेवारियां अधिक लोगों को बांटी जाने लगती हैं तो इसका मतलब है कि जो मुखिया है वो कुछ और करना चाहता है और कुछ और प्लानिंग उसके दिमाग में है। अब ये बातें आपने अक्सर घर में भी देखी होंगी। आपके घर से ही शुरुआत करते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा कि जब घर के गार्जियन या तो उम्र हो जाती है या फिर उन्हें लगता है कि परिवार बड़ा हो गया है, अब जिम्मेवारियां बांटी जानी चाहिए, या फिर परिवार में सब कुछ पूरा नहीं हो रहा हो, किसी तरह की कोई समस्या परेशानी हो रही हो, सब नहीं मान रहे हों, तो अपने दूसरे किसी को अधिपत्य देकर के, अधिकार देकर के, और देखता है कि वो कैसे इस व्यवस्था को चलाता है और कैसे लोगों को संतुष्ट कर पाता है। इस प्रक्रिया से आगे निकल चुके हैं नीतीश कुमार जी। इस बार के चुनाव में हालांकि ठीक है, एक बड़े गठबंधन के रूप में एनडीए जीत करके आई है, लेकिन इस जीत के कई ऐसे अलग अलग पहलू हैं जिस पर कई जिच है, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, असंतुष्टि और असहयोग के भाव हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस गठबंधन की सबसे लीडिंग पार्टनर थी, उसने बहुत सारी ऐसी बातें छोड़ दी है, ढील दे दी हैं। ये तो चर्चाएं चल ही रही हैं, लेकिन इन सब चर्चाओं के आगे क्या भारतीय जनता पार्टी से भी बड़ी योजना नीतीश कुमार के पास है? क्या नीतीश कुमार को सूबे का मुखिया बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी या उसकी कोई प्लानिंग थी? अगर प्लानिंग थी तो क्या नीतीश कुमार जी उस प्लानिंग को समझ गए हैं? अगर मजबूर थी तो ये मजबूरी कब तक रहेगी? इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब चीज़ें सामने खुल करके आ रही हैं उस तरह से आपने देखा होगा। आजकल इधर देखे होंगे कुछ दिन हमने तो देखा है पटना शहर के अगल बगल में बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि बोतल में ब्लू रंग घोर करके, नील घोर करके और टांगा हुआ रहता है। हमने कई लोगों से पूछा कि ये ब्लू रंग का जो बोतल आपके घर के सामने टंगा हुआ है, ये कोई टोटका है या क्या है, क्यों टंगा हुआ है, इसके पीछे का क्या है? कोरोना भाग जाता है। लेकिन कोरोना से पहले से ये सिलसिला चल रहा है। लोगों का कहना है कि कुत्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा भर गए हैं इस समय। वो करते क्या है कि वहाँ पर वो गंदा कर देते हैं, और इसे देख करके उन्हें लगता है कि कोई ऐसा द्रव्य है जो उन पर छिड़क दिया जाएगा तो वो उनको तकलीफ़ होगी, और यही समझ करके वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं। अब इसका कितना फ़ायदा होता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने प्रयोग नहीं किया है। लेकिन ये तो तय है कि डराने के लिए, हड़काने के लिए योजनाएं बनती हैं। ये योजनाएं नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से लगातार बनाते आ रहे हैं, और बीच में उन्होंने प्रयोग करके भी दिखा दिया था। 2015 में उन्होंने उस योजनाओं का प्रयोग किया था। 2005 से लेकर के 2015 के 13 तक नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को हड़काते रहे। 2013 में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो अब बहुत मजबूत हो गई है और पूरे देश भर में परिवर्तन की एक बड़ी लहर चल रही है, और इस परिवर्तन की लहर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है। और मजबूत बनाने और मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लाया गया, और ये बातें नीतीश कुमार को रास नहीं आई थी। उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से अलग हो गए। अलग होने के बाद भले ही 2014 का चुनाव वो हार गए, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जी ने अपने आप को कहीं ना कहीं जो बीच में पद मुक्त किया था, मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके, जो 6-7 महीना जो भी रहा उस समय, उस बीच में कई प्लानिंग बनाए थे। उस प्लानिंग का ही हिस्सा था महागठबंधन का निर्माण, जिसके नतीजे आए 2015 में। हम ये बातें इसलिए आपको कह रहे हैं कि वो बातें जो हम कहने जा रहे हैं वो बातें आपको कंठस्थ हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय बिहार के भविष्य को कई तरह के रंग रूप दिखाने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। आपको याद होगा कि भाजपा से अलग होने से पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने बिहार के लिए कई योजनाएं दी थी। कई योजनाएं, कई यूनिवर्सिटी खुले थे, कई विकास के कार्यों के लिए राशि आवंटित की गई थी। कई लेवल पे नीतीश कुमार के साथ बेहतर बात हुई थी। तब नीतीश कुमार एनडीए में ही थे, 2013 की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद कई योजनाओं को लेने के बाद, चूँकि मार्च में बजट हुआ था, उस बजट में बिहार के लिए बहुत सारी सौगातें थी। उसके बाद से अप्रैल जून के महीने में नीतीश कुमार जी अलग हुए थे 2013 में। अब इन सब के बाद ये तो बातें हो गई पिछली। 2017 में फिर क्या हुआ वो भी आपको पता है। अब नीतीश कुमार जी ने एक पद फिर छोड़ा है, तो निश्चित रूप से पद छोड़ा है तो उनको कुछ समय चाहिए था, कुछ योजनाएं बनानी थी, कुछ नीतिगत निर्णय करने थे, आत्मचिंतन करना था, आत्ममंथन करना था, जिसकी जिम्मेवारियों से वो अपने आप को वर्जित करना चाहते। और नीतीश कुमार जी के साथ एक और भी बात रही है कि वो जो भी फैसले करते हैं वो फैसलों का उन पर सीधा आरोप न लगे, इसका भी वो खासा ध्यान रखते हैं। इस बार जो उनकी प्लानिंग बनी है, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद भी समझ गए हैं और शायद यही कारण है, या हो सकता है कि भीतर भीतर लालू बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन से बातचीत करते हैं। ये तो सुशील मोदी ने बता ही दिया था कि लालू प्रसाद फ़ोन से जेल से बात करते हैं। नीतीश कुमार से भी बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोगों ने ये बात बताई, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन कई लोगों ने कहा है कि लालू से हमारी बात होती है। अब इन बातों को लेकर के हो सकता है कि भीतर ही भीतर दोनों भाई में कोई बात हो गई हो और दोनों ने ये सोच लिया हो कि चलो एक बार फिर से आजमाते हैं। और एक ही विचारधारा के दोनों हैं, ये भी बात है। इसके बाद जैसे ही उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी का कमान दिया, सर्वसम्मति से दिया गया, नीतीश कुमार जी ने पहल की और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, गवर्निंग बॉडी हैं, वो मान गए और पूरी तरह से ये कर दिया गया। इसके लिए हमने आपको बताया था, कई लेवल की हमने बात की थी और ये भी बताया था कि टूट के कगार पर खड़ी कांग्रेस को कैसे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से रोक लिया था। लगभग कहा जा रहा है कि भीतर खाने में पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक टूट करके भाजपा में शामिल होंगे। भाजपा ने उसके लिए प्लान बना लिया था, लेकिन अचानक से उसमें एंट्री होती है नीतीश कुमार की और ये प्लान बदल जाता है। अब क्या होता है, क्या उन लोगों को बोलते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार को अब ये एहसास होने लगा है कि धीरे धीरे, जिस तरह से आपने देखा होगा कि गुलाम रसूल बलियावी के बयान आए, कितने दुखी थे वो जब अरुणाचल प्रदेश में जदयू को के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बदले उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया भारतीय जनता पार्टी ने, तब जबकि उसके पास बहुत सारी संख्या थी। आगे भी इस तरह की बातें होंगी, हो सकती हैं, जिसका संशय नीतीश कुमार को अब होने लगा है। दूसरा है कि अचानक से नीतीश कुमार के साथ जो एक वर्ग था, अल्पसंख्यक वर्ग, जो बहुत मजबूती के साथ खड़ा था, उसके लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई थी। वो वर्ग जो है धीरे धीरे नीतीश कुमार से खिसक रहा है। उनके अपने ईबीसी की बातें करें तो ईबीसी के में भी कई तरह की सेंधमारी होने लगी है। इसमें कई छत्रप आ गए हैं, कई नेता आ गए हैं। बहुत सारी सीटें तो उस ईबीसी का इस बार मुकेश सहनी के खाते में भी गया है। बहुत सारी सीटें जो हैं उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है। इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार को इस बार के चुनाव में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है और 30 के आसपास सीटें भी उनको गंवानी पड़ी हैं, जो पिछली बार थी। तो
इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार की प्लानिंग नेक्स्ट लेवल की रेडी हो चुकी है। और धांसू प्लानिंग है, कहा तो यही जा रहा है कि धांसू प्लानिंग बना चुके हैं। इस प्लानिंग में नीतीश कुमार अब आगे की सोच रहे हैं और इन सारे लोगों को वापस लाने की सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कल ही अभिषेक जब जय कुमार सिंह से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्यों नहीं आएंगे, वो हमारे हैं, हमारे साथ रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी और भी बहुत सारे नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने खेमे में ला रहे हैं और ये उनकी प्लानिंग है। दूसरा प्लानिंग ये है, जैसा कि भारत लाइव ने आपको पहले ही बताया कि टूटने के कगार पर खड़ी जेडीयू के अंदर जो मंथन चल रहा था, द्वंद्व चल रहा था, उस पर भी अब विराम लग गया है। क्योंकि इस नेक्स्ट लेवल प्लानिंग में ऐसी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के अब जदयू के अंदर टूट नहीं होगी। जदयू पूरी तरह से या तो इस पार नहीं तो उस पार वाला फैसला करेगा और उस पार जाने के बाद जदयू के बहुत सारे जो लोग असंतुष्ट हैं, जिन लोगों को अब ये घुटन सी महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर डोमिनेट, कुछ लोग नीतीश कुमार के बहुत ही ज़्यादा शुभचिंतक है। बहुत ज़्यादा शुभचिंतक का मतलब होता है कि एकदम अंतिम लेवल तक फैन जिसको कहते हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ ही बिहार में समाजवाद खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार फ्रेम में नहीं रहते हैं, अगर सामने खड़े नहीं रहते हैं, तो किसी को भी निगल जाने का क्षमता रखती है। नीतीश कुमार ही हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वैक्सीन असर नहीं करता है। हर वैक्सीन उनको, वो अपने आप में वैक्सीन याद कर लेते हैं जो वैक्सीन कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से काम करने लगती है। बिहार के जो राजनीतिक परिदृश्य है, बिहार सरकार और बिहार के विपक्ष को भी एक वैक्सीन की ज़रूरत है। देश के विपक्ष को एक वैक्सीन की ज़रूरत है जिससे कि वो जीवित हो जाए। इस देश में पिछले 6-7 सालों में देखा होगा आपने कि कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका नगण्य होती जा रही है और जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ सरकार अपने काम को उस लेवल पे नहीं कर पाती है और न उनको मजबूर कोई कर पाता है। इसलिए भी नीतीश कुमार की ज़रूरत अब विपक्ष को होने लगी है। सत्ता में रह करके, सत्ता सुख भोग करके, सत्ता में रह करके आप योजनाएं बना सकते हैं, उसे क्रियान्वित करना अधिकारियों का काम है। अब कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों पर भी अंकुश लगाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में आ गया है कि राजनीतिक रूप से जितनी वो अपने आप को मजबूत करना था वो कर ली। अब वो धीरे धीरे हो ही रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन जो थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसका अब अधिकार जो है और उसका ध्यान जो है एकदम उस घोड़े का जीना की तरह लगाया जाता ना, उसी तरह से एकदम सीधा ध्यान अब अधिकारियों पर आ गया है। आपने देखा होगा किस तरह से पश्चिम बंगाल में अधिकारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। उसके बाद बिहार में भी अधिकारियों को, जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि बहुत सारे अधिकारी केंद्र के टारगेट पर हैं, उनमें से लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी शुरू हो गया। 15 साल से जो नीतीश कुमार के साथ टिके हुए थे उन लोगों को भी अलग किया जा रहा है। और इन सब से कुपित होकर के नीतीश कुमार अब बोल नहीं रहे हैं, बताया उन्होंने नहीं, और ऐसे भी अपनी प्लानिंग नीतीश कुमार बताते नहीं हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल का जो प्लान बनाया है उन्होंने, वो प्लान कहीं ना कहीं इस बिहार में एक नए युग की शुरुआत करेगा। दशा 10 साल में बदलता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। और ये जो 2021 है, ये 20 से 30 तक का जो 10 साल का ये सफ़र होगा, ये सफ़र 21 में तय होगा। और 21 में एक अलग लेवल की राजनीति और रणनीति आपको देखने को मिलेगी। इसमें कौन मुखिया बनेगा, कौन उसको लीड करेगा और किस तरह पूरा माहौल बदल करके आने वाले कई सालों के लिए रणनीति तैयार करेगा, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब ये, जैसा कि संपादक नमन मिश्रा बार बार बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये चुनाव जो कई राज्यों में होने वाले हैं उसके बाद हों या उससे पहले हों। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि चुनाव से पहले बहुत सारी ऐसे परिवर्तन, राजनीतिक विघटन देखने को मिल सकता है। कई घटक दलों का एक दूसरे से आना जाना लगा रह सकता है, जा सकते हैं एक दूसरे के खेमे में। ये बातें भी असंभव नहीं है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। और जो नेक्स्ट लेवल का नीतीश कुमार का प्लान है, वो प्लान अब धीरे धीरे
अलग अलग लोगों तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि प्लान बहुत ही धांसू और फुल प्रूफ है। और इस फुल प्रूफ प्लान में लालू प्रसाद की स्वीकृति मिल चुकी है। अब आगे की स्वीकृति के लिए कई लोगों को जोड़ा जा रहा है। देखना होगा कि इस प्लान पर कितना जल्दी अमल किया जाता है और बिहार की राजनीति देश को एक बार फिर से नई दिशा और दशा देती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला आपको पता है कि यहाँ कभी नहीं रुकता है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना है कि देखिए, हम छोटे चैनल हैं, हम हिम्मत के साथ काम करते हैं। हम वो खबरें दिखाते हैं जो खबरें बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए ज़रूरी हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय के लिए हो। हम उसका कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा एक ही धर्म है, पत्रकारिता धर्म। हमारी जाति है पत्रकारों की जाति, और हमारा धर्म भी है वो सच्चाई वाला धर्म है। हमारा संविधान जो है वो हमारे सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। अब इस पर यदि आप सच्चाई के साथ भी हमें नहीं चलने देंगे और हमें आप धमकाएंगे, तो भैया संविधान है ना, कानून है ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है। अगर हम पन्ने खोलना, जो देखिए, जो बातें हमारे आपके बीच में हुई हैं, होती रही हैं, कभी हमने उन बातों को सामने नहीं रखा है, क्योंकि वो बातें हमारे आपके बीच में मानवीय स्तर पर हुई हैं। लेकिन एक दल के रूप में और पत्रकार के रूप में जो बातें हुई हैं, उनमें से भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसको अगर सामने रख दिया जाए तो आपकी तो मिट्टी पलीद हो ही सकती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमारे इस चैनल पर और हमारे पास सबूत के साथ होगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि आपसे लोग नाराज़ हैं, खफा हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था वो कितना पूरा किया। ये हम नीतीश कुमार जी से पूछते हैं, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं। हम प्रधान सेवक से भी पूछते हैं, जो हमारे इस देश के प्रधान हैं। हम सबसे पूछते हैं कि आपने जो वादा किया था उसको कितना पूरा किया। वो हमारे ऊपर इस तरह का धमकी बड़ा बातें तो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी तक हमारी बातें नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हमारा ये धर्म है। अगर उनका धर्म है कानून बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, तो हमारा भी धर्म है कानून कितना इम्प्लीमेंट हुआ वो बताना, और कितना वादा उन्होंने आम जनता से किया था उसको बार बार दोहराना, याद दिलाना। अच्छा नहीं लगेगा अगर हम खुले, तो आप अपने लोगों को रोक लीजिए। और साथ ही जो हमारे 10 लाख परिवार के सदस्य हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह हमारे जो शुभचिंतक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी से भी आग्रह है कि आप जितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हम पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, ये आशीर्वाद जारी रहे। आप ही तो हमारी हिम्मत है, इसीलिए तो हम सच बोलते हैं। और साथ ही आपका सहयोग भी मिलता है। 1 रुपया 2 रुपया, हमको क्या ज़रूरत है किसी से पूछ लेने का। आप हैं ना, आप जिस तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं, अगर 1-1 रुपया भी आप हमें दे रहे हैं तो हमारे लिए काफ़ी होता है। हमारी बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं है। हम पैदल चलने वाले लोग भी हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से हम जब जाते हैं रोड पे, सड़क पे खड़े लोगों के, मजबूर लोगों के पास खाना और गर्म कपड़े पहुंचाने, तो आप देखते होंगे कि हमारे रिपोर्टर सुमन भिखारी बन करके लोगों के तथ्यों को जानने के लिए वहां एक्ट करते हैं और जानना चाहते हैं कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। सपोर्ट कर नहीं कर सकते हैं तो हमें परेशान भी तो मत कीजिए। हमें अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम करिए, आप अच्छे काम कीजिए ना, हम तो तैयार हैं। आप बताइए कि आपकी योजनाएं क्या है, आप कैसे अपने समाज और इस राज्य को मजबूत कराएंगे, कैसे रोजगार पैदा करेंगे, आप हमें बताइए। हम उसी के लिए तो आपके पास आना चाह रहे हैं, हम वही तो बात करना चाह रहे हैं आपसे। खैर छोड़िए इन सब बातों को। हम नीतीश कुमार जी के धांसू प्लान के बारे में कह रहे थे, और नीतीश कुमार जी हलवा हैं कि खा जाइएगा। बहुत मजबूत इरादा वाले हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा हाथ जोड़ के खड़ी रहती है तो आप किस गली में हैं साहब। प्रणाम। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।